जब कोई कार्य हमारी ओर से पूर्ण हो चुका हो और अब उसका एग्जीक्यूशन अगले व्यक्ति विशेष के हाथ में हो, परंतु वो व्यक्ति किसी दुर्भावना की वजह से, किसी और मंशा की वजह से उस कार्य को पूरा ही नहीं कर रहा हो, तो उसको हम स्वयं के लिए बेबसी का नाम देते हैं। और वहीं पर व्यक्ति विशेष समय की व्यवस्थाओं के आगे नतमस्तक होने लगता है। अगस्त 2022 का मासिक राशिफल हम यहाँ कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। संघर्ष के साथ में जीवन में आशाओं का चरमोत्कर्ष, और वहीं प्रत्येक रात्रि भले ही कुछ हद तक हतोत्साहित करने वाली स्थितियां लेकर आए, परंतु सुबह आशाओं के आगमन के साथ होती है। ऐसी ही कुछ स्थितियों के साथ में अभी कुंभ राशि के जातक चलायमान है। 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है। शनिदेव द्वादश भावस्थ स्थितियों में वक्री हैं, स्वराशि स्थान में है। देवगुरु बृहस्पति अपने ही कारक भाव के साथ में वक्री आधार में चल रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि, जिसको कुछ हद तक बेहतर माना जाता है, वो द्वितीय भाव पर है, यानी देवगुरु बृहस्पति के साथ में जुड़ी हुई है वो दृष्टि। हम यहाँ प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा करेंगे, परंतु उसके पहले ग्रह गोचरीय वर्णित आधार देख लेते हैं। 12, 13 एवं 14 अगस्त 2022 के साथ में चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में ही, देवगुरु बृहस्पति मीन राशि स्थान में ही चल रहे हैं। और राहु नैसर्गिक तौर पर बेहतरी को देते हुए यहाँ पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में है, तो वहीं केतु की स्थितियाँ नवम भावस्थ आधार में है। सम सप्तक रहते हैं दोनों ही ग्रह। चतुर्थ भाव यानी भूमि भाव में स्वयं मंगल है। 10 अगस्त के बाद में मंगल की स्थितियाँ यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। उसके पहले मंगल पराक्रम भाव में रहेंगे, जहाँ कारक भाव को ऐसे ग्रही व्यवस्था हानि पहुँचाने वाली नहीं होती, परंतु अंगारक 10 दिनों के लिए शुरुआत में बना रहेगा। षष्ठ भाव में शुक्र और सूर्य की युति बनी रहेगी कुछ दिनों के लिए। सूर्यदेव अपने प्रभाव को कर्क राशि स्थान में 17 अगस्त 2022 तक रखने वाले होंगे, तो वहीं शुक्र की स्थितियाँ 7 अगस्त 2022 से पूरे ही महीने पर्यंत यहाँ कर्क राशि स्थान में रहेंगी। बुध अब ये देखिएगा कि 20 अगस्त 2022 तक सिंह राशि स्थान में ही चलायमान रहने वाले होंगे। शनिदेव की स्थितियों की पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं और हम मासिक राशिफल की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। जो एक अनजाना भय मन के भीतर कई कामकाज को लेकर बना रहता है, वस्तुतः वो सामने है, परंतु बुध की स्थितियाँ 20 दिनों के लिए राशि भाव को सहयोग कर रही है। इसका स्पष्ट अर्थ ये भी है कि आप जो यहाँ विजुअलाइज करना चाहते हैं कामकाज में, जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं, वो दृष्टिकोण धीरे धीरे साथ में आने वाला होगा। किसी भी तरीके की शुरुआत के अंदर बाधाएं उत्पन्न हो रही थी और उन बाधाओं के उत्पन्न होने की वजह से मन व्यथित था और अव्यवस्थित भी था, वहाँ पर अब आपके लिए एक सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन बुध की वजह से सामने आ सकता है। आप इस बात पर भी यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ जो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। आप इस बात पर भी गौर करने का प्रयास करें कि आप फाइनेंस और मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं। इस महीने बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं, परंतु 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है। प्रत्येक निर्णय में प्रिसाइजली कैलकुलेटिव आप रहिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि निर्णायक मौके के ऊपर जो भीतर का आत्मविश्वास होता है, वो धोखा देने वाला हो सकता है। उससे संभलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। कुल जमाजोड़ संघर्ष यहाँ बने हुए हैं, तो वहीं पर कार्यों में विलंब अनुमानित तौर के ऊपर सामने आ सकता है, परंतु फाइनेंस मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र विशेष लंबे समय के लिए कोई भी स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करके आगे बढ़ना है, वहाँ पर इस समय की व्यवस्था को आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय होकर द्वितीय भाव में
कारक भाव को हानि जरूर पहुंचाते हैं, परंतु वाणी में शनिदेव की तीसरी दृष्टि स्पष्टता दे रही है और देव गुरु बृहस्पति उसमें मृदुभाषिता भी बोल रहे हैं। इसी वजह से जो आपकी कन्विंसिंग पावर है वो इस महीने देखते ही बनती है। जो रुकावटें लंबे समय से साथ चल रही थी उससे अब पुनः आप धीरे धीरे बाहर निकलने वाले होंगे। इस बात पर पूर्णतया गौर करने की आवश्यकता है कि पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ जो सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था वो भी व्यवस्थित क्रम में यहाँ आपके साथ में है। गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ एक तरह से द्वितीय भावस आधार में वक्री चल रहे हैं। शनिदेव स्वयं चेष्टा बली यानी वक्री और तीसरी दृष्टि से यहाँ देवगुरु बृहस्पति को देखने वाले। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति का हस्तक्षेप प्रमुखता के साथ में रहता है। आप फाइनेंसेस की वजह से ऑन साइट की कोई भी अपॉर्चुनिटी को लंबे समय से ड्रॉप कर रहे थे कि यहाँ से कोई विशेष स्तर के ऊपर अर्थोपार्जन की स्थितियां नहीं है, तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि इस महीने में संभावित तौर पर ऐसी कोई भी सकारात्मकता जीवन के भीतर उजाले के रूप में निकल कर आती है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। और इसी के साथ ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था जिसमें लंबे समय से उलझने हैं, आप ये चाहते हैं कि समझौता हो जाए। हमें कोई बहुत बड़ी हिस्सेदारी नहीं चाहिए, परंतु ये मेंटल टेंशन से हम फ्री होना चाहते हैं। घर परिवार के मध्यस्थ की भूमिका निभाकर आप सॉल्यूशन के बेस को यहाँ कोऑर्डिनेट करने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। पराक्रम भाव में राहु है। नैसर्गिक तौर के ऊपर आपको यहाँ पर बलाबल की स्थितियां बहुत अच्छे से मिली हुई है। इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकता और राहु की वजह से आपके लिए पूर्णतया बनी हुई। आप इस बात की भी स्पष्टता अपने साथ में यहाँ पर लेकर चलिएगा कि मन के भीतर जो भी चिंताएं और बाधाएं अपने स्वरूप को लिए हुए थी वो धीरे धीरे आपके पराक्रम की वजह से कम होती चली जाएंगी। राहु का दृष्टि निक्षेपण जो सप्तम और एक तरह से एकादश के साथ में चल रहा है और नवम के साथ में तो है ही, ये दर्शाता है कि प्रत्येक जगह भ्रम है, परंतु भ्रम से बाहर निकलकर आपके लिए स्पष्टता भी यहाँ पर प्रमुख रूपेण निक्षेपित है। इसमें इनकार करने वाली बात नहीं। कोई भी ऑफर इंस्टेंट अप्रोच में निकल कर आता है, उसको ज्वाइन करने से स्वयं को दूर रखना अतीव आवश्यक रहेगा। ये एक बात आप गौर कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आपके हस्तक्षेप बेहतर हैं। आप रियल एस्टेट संबंधी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल संबंधी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं और जो ऑफर आता है वो ये दर्शाता है कि बहुत ल्यूक्रेटिव बेस बना हुआ है, क्योंकि मंगल जो मेडिकल संबंधी पोजीशंस के साथ में व्यक्ति विशेष को लेकर चलते हैं। केमिकल संबंधी स्थितियों में राहु का हस्तक्षेप रहता है और पराक्रमेश होकर मंगल यहाँ चतुर्थ भावस्था आधार में शुक्र के राशि स्थान में है। इसी वजह से ल्यूक्रेटिव बेस निकल कर आते हैं। उससे संभलना और भ्रम से दूर रहना अतीव आवश्यक रहेगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। आप ये गौर कीजिएगा कि पराक्रमेश चतुर्थ भाव में है और चतुर्थ भाव में जो एक तरह से मंगल की स्थितियां हैं वो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं फैसिनेशन आपके साथ में जुड़ी रहेगी। और फैसिनेशन के साथ ही साथ में चतुर्थेश स्वयं यहाँ रोग ऋण और रेपो के भाव में है। आकस्मिक खर्च निकल कर आ सकते हैं। जिन खर्चों की आवश्यकता ही नहीं थी, जिससे बचा जा सकता था, वो फैसिनेट करने लगते हैं। वाहन संबंधी लग्जरी के अंदर जाने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाली व्यवस्थाओं के क्रम क्या है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि आज को देख लेते हैं, आज के इस आनंद को हासिल करते हैं, लंबी दूरी की व्यवस्थाएं आगे देखते रहेंगे। यहां इस बात पर गौर कीजिएगा कि 7.5 अपने प्रथम प्रवास काल के साथ में है। ऐसे निर्णय से संभलने की पूर्णतया आवश्यकता है और वहीं पर इंटीरियर संबंधी कामकाज में यह समय आपको व्यवस्थित करने वाला हो सकता है। आप रियल एस्टेट संबंधी कार्य के साथ में हस्तक्षेप रख रहे हैं, अनजान व्यक्ति के साथ डील करने से बचें। माता के स्वास्थ्य को लेकर भरपूर तौर के ऊपर 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य आपको ख्याल रखने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी। इससे बिल्कुल भी इनकार हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये भी देखते हुए चलिएगा कि यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा खर्चों से आपको बचना चाहिए। पंचमेश होकर जो बुध की स्थितियाँ सप्तम भाव में है, किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं,
वहाँ खुशनुमा पल आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। घर परिवार के सामने उस संबंध को रखना चाहते हैं, तब भी आपके लिए तीव्रता बहुत अच्छे से बनी रहने वाली होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित स्थितियों के निवेश आपको यहाँ मिलने वाले हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया विश्वास करके चलने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में है तो बेहतरी, परंतु आप यहाँ शासन प्रशासन संबंधी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ में है, फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग के साथ में है, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से दूर रहिएगा। जो भी महिलाएं यहाँ संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि की अप्रोच के साथ में इस महीने को 20 अगस्त तक आपके लिए ठीक कहा जाएगा। इस एक बात पर आप गौर करें। 6th हाउस प्रथमतया बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम, तो साथ ही साथ में शुक्र के होने की वजह से जो रक्त संबंधी विकारों में प्रमुखतया डायबिटीज़ की जो अप्रोच निकल कर आती है, उससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेंगी। ये एक मूल मंत्र आप अपने लिए अपना कर चलिएगा। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात पर भी लगातार गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर शत्रु आपकी सोच पर हावी नहीं है, परंतु शत्रु आपके कामकाजी स्तर को कहीं न कहीं दुविधाओं में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। उससे आप संभलें। और वहीं आप ये ध्यान रखिएगा कि भुलावे में आकर किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करना, इमोशनल होकर किसी भी व्यक्ति विशेष को मदद करने की ओर जाना और स्वयं को एक तरह से दुविधाओं में धकेलना, ये बराबर रहेगा। ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचिएगा। नम्र निवेदन है कि इस महीने फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। वहीं सप्तम भाव में बुध स्वयं चलायमान 17 अगस्त के बाद से सूर्यदेव भी सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर निकल कर आती है कि आपके लिए जो फाइनेंशियल बेसिस की अप्रोच है वो यहाँ काफ़ी हद तक बेटरमेंट को बिजनेस साइड में दिखाती है। एग्जिस्टिंग बिजनेस में प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर ग्रोथ की एक जो पॉसिबिलिटी होती है उसको आप रिफ्लेक्शंस में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी निरंतर तौर पर बनी हुई। गृहस्थ पक्ष के साथ में शुरुआती 20 दिन यहाँ उत्साहित करने वाले, परंतु उसके बाद में कॉन्ट्राडिक्शंस और क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं। 20 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य ऐसी स्थितियों से आप संभल कर चलिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर यहाँ बुध की वजह से आपका जो मानसिक कौशल है वो बहुत अच्छे से साथ बना हुआ है। निर्णय लिए जा सकते हैं, दुविधा के संकेत नहीं है। हम अष्टम की चर्चा करें तो यहाँ बुध की स्थितियाँ अपने मूल त्रिकोण में लगभग 20 अगस्त के बाद में प्रवेश करने वाली होगी। वहाँ से विदेश संबंधी कार्यों में, क्योंकि द्वादशेश द्वादश भाव में, अष्टमेश अष्टम भाव में रहेंगे, एक ताकत निकल कर आने वाली हो सकती है, ये गौर कीजिएगा। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी कामकाज यहाँ आपके लिए हुनर से संबंधित स्थितियों में होते हैं, 20 अगस्त तक बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से आपको दूर रहना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी 21 अगस्त के बाद में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। हालांकि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ हिडन प्रॉब्लम्स को यहाँ पर काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड अप्रोच को लेकर चलायमान रखने वाली होंगी। नवम भाव आकस्मिक आसक्ति और विरक्ति आध्यात्म के साथ में बनी हुई है। हायर एजुकेशन के साथ में बहुत आगे बढ़ गए, अब लगने लगता है कि नहीं, गलत निर्णय ले लिया, ऐसे भ्रम और भुलावे आ सकते हैं। हालांकि शनिदेव की स्थितियां पुनः यहाँ उच्च राशि स्थान को नियंत्रित कर रही है, इसी वजह से कुछ हद तक संभलने के द्वार भी यहाँ पर हैं, परंतु कन्फ्यूजन्स का बेस यहाँ रह सकता है, उसे संभलिएगा। टेक्निकल एजुकेशन में हायर नोट पर एक पॉजिटिविटी रहने वाली होगी, यानी हायर एजुकेशन वहाँ से एक सपोर्टिव बेस आपके लिए और रॉबस्ट फ्रेम में बनाने वाली हो सकती है। वहीं ये गौर करें कि आपका दर्शन लोगों को प्रभावित करने वाला होगा, भले ही आज नहीं तो कल उसके बूते आप अपनी छवि को एक प्रगाढ़ता देने वाले हो सकते हैं। दशम भाव दशमेश होकर मंगल की स्थितियां 10 अगस्त के बाद से ही यहाँ वृषभ राशि स्थान में मंगल पुनः अपने राशि स्थान को उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखते हुए मेडिकल संबंधी फील्ड में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। टेक्निकल फील्ड के साथ में स्पेसिफिक लेवल पर आप लंबे समय से कोई भी निर्णय को रोके हुए थे, वहां पर भी तीव्रता के साथ में बढ़ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वयं को अनुशासित रखकर चलने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। तो वहीं एकादश भाव आप ये देखें कि लाभेश होकर देवगुरु बृहस्पति धन भाव में है। धनागमन ठीक ठाक सिरों के साथ में है, परंतु खर्चे भी साथ में उपस्थित हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में ठीक ठाक वृद्धि भी है। संतान पक्ष के साथ में ये समय आपके लिए काफी हद तक ठीक कहा जाएगा, इसमें इनकार नहीं। 4-10 के संबंध की वजह से अटके हुए रुपए और पैसों में पुनः
वृद्धि के प्रतिमान प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। वहीं द्वादश भाव द्वादशेश होकर शनिदेव द्वादश भाव में है, तो ये गौर करने की आवश्यकता यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली होगी कि आपको यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में शुरुआती स्तर पर संघर्ष के बाद में आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस निकल कर आने वाले हो सकते हैं, उससे भी बिल्कुल चिंतित होकर आप नहीं चलें। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपके लिए यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में निवेश बुलावे लेकर आ सकते हैं। आपको लग रहा है कि रास्ता सही है, परंतु वहीं से गफलतें सामने आ सकती है, उससे पूर्णतया आप संभल कर रहिएगा। बारंबार निवेदन कि दशरथ कृच्छ्र स्तोत्रम, संकट मोचन हनुमानष्टक, इसी के साथ में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, हनुमंत मंदिर पर ध्वजा लगाना, ये सारी प्रक्रियाओं के साथ में यदि आप चलते हैं तो मन मस्तिष्क को आप संतुष्टि के आधार देने वाले रहेंगे। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जिनको 7.5 का प्रथम प्रवास काल चल रहा है, अगस्त 2022 राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।